प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कविता है वाक। वाक कश्मीरी भाषा की एक लोकप्रिय कविता का रूप होता है जो 4 पंक्तियों में लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। प्यारे बच्चों, वाक NCERT द्वारा कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में से ली गई है। प्यारे बच्चों, वाक कविता की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करने से पहले हम इसकी कवित्री ललद्यत जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललद्यत का जन्म सन 1320 ईस्वी के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा नामक गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललद्यत को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। प्यारे बच्चों, ललद्यत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्यत के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के लिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललद्यत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। प्यारे बच्चों, ललद्यत के वाकों की सप्रसंग व्याख्या शुरू करें। इससे पहले आइए इस पाठ के शब्द और शब्दार्थ देख लेते हैं। वाक का शाब्दिक अर्थ है वाणी, शब्द या कथन। यह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गेय रचना होती है। कच्चे सकोरे स्वाभाविक रूप से कमजोर, रस्सी कच्चे धागे की कमजोर और नासवान सहारे नाव, जीवन रूपी नाव, सम अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह, समभावी समानता की भावना, खुलेगी सांकल बंद द्वार की चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा, गई न सीधी रहा, जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही, सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी, जिसे सुषुम्ना कहा जाता है, जो नासिका के मध्य भाग में स्थिर होती है। जेब टटोली, आत्मालोचन करना, कौड़ी न पाई, कुछ प्राप्त न हुआ, माझी, ईश्वर, गुरु, नाविक, थल थल सर्वत्र सब जगह, और शिव, ईश्वर तथा साहिब, स्वामी और ईश्वर। प्यारे बच्चों, आइए ललद्यत के वाकों की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करते हैं। पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की
खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले प्रसंग संकेत लिखेंगे, जिसमें वाक्य की प्रथम पंक्ति के पहले 2-3 शब्द लिखते हैं और दूसरी पंक्ति में वाक्य की अंतिम पंक्ति के अंतिम 2-3 शब्द लिखे जाते हैं। प्यारे बच्चों, उसके बाद प्रसंग लिखना होता है, जिसमें आप लिखेंगे कि प्रस्तुत वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित किया गया है, जिसकी रचयिता कश्मीरी संत ललदद हैं। मानव ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है और उसे पाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करता है, पर उसके द्वारा किए गए प्रयत्नों से उसे सफलता नहीं मिलती। कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले ऐसे प्रयत्नों की व्यर्थता को प्रकट किया है। प्यारे बच्चों, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कवित्री ललदद जी दुख भरे स्वर में कहती है कि मैं अपनी जीवन रूपी नौका को कमजोर और नाशवान कच्चे धागे की सांसों रूपी रस्सी से लगातार खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। ललदद जी कहती हैं कि मैं इसे उस पार लगाना चाहती हूँ, पर पता नहीं परमात्मा मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यहाँ ललदद जी कहती हैं कि स्वाभाविक रूप से कमजोर कच्चे बर्तन रूपी शरीर से निरंतर पानी टपक रहा है, अर्थात मेरा जीवन एक एक दिन करके घटता जा रहा है, आयु व्यतीत होती जा रही है, पर मेरे द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किए गए सभी प्रयत्न असफल होते जा रहे हैं। जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। मेरे हृदय से रह रहकर पीड़ा भरी आवाज उत्पन्न होती है। परमात्मा से मिलने और इस संसार को छोड़कर वापस जाने की मेरी इच्छा बार बार मुझे घेर रही है, पर वह इच्छा चाहकर भी पूरी नहीं हो रही है। न जाने परमात्मा मेरी आवाज़ को कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। प्यारे बच्चों, ललदद जी ने इस रचना में परमात्मा के पास अपना घर बताया है और वही परम धाम है और उसे वहीं पर जाने की चाह लगी है। प्यारे बच्चों, दूसरा वाक्य देखिए, खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी संकल बंद द्वार की। प्यारे बच्चों, कवित्री ललदद जी कहती हैं कि हे मानव, यह संसार तो मायात्मक है, माया का बना हुआ है। तू इसके भ्रम में रहकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। सुखों की प्राप्ति करता हुआ और नित्य तरह तरह के व्यंजन खाकर तू कुछ नहीं पाएगा। खाकर कुछ पाएगा नहीं। यह ललदद जी कहती हैं कि यह संसार मायात्मक है, माया का बना हुआ है। तो इसके भ्रम में रहकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि सुखों की प्राप्ति करता हुआ और नित्य तरह तरह के व्यंजन खाकर तू कुछ नहीं पाएगा। यदि न खाकर बनेगा अहंकारी, यदि बाह्य आडंबर करता हुआ तू वर्त के नाम पर कुछ नहीं खाएगा,
तो स्वयं को संयमी मानकर तो अहंकार का भाव अपने मन में लाएगा, अर्थात नित्य खाता रहेगा तो तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। और यदि बाह्य आडंबर के स्थान पर व्रत रखकर तो संयमी हो जाएगा तो अपने आप को अहंकार से भरा पाएगा और अहंकार का भाव अपने आप तुम्हारे मन में उत्पन्न हो जाएगा और स्वयं को योगी तपस्वी मानने लगेगा। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी संकल बंद द्वार की। यहाँ ललदेव जी कहती हैं, हे मानव, यदि तू परमात्मा को वास्तव में पाना चाहता है तो अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों को अपने बस में कर। अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का निग्रह कर। अपने तन मन पर नियंत्रण यदि तू कर लेगा तब समानता की भावना तेरे भीतर उत्पन्न होगी, तभी तेरा मन मुक्त होगा। यहाँ ललदेव जी कहती हैं कि यदि तू अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों को वश में कर लेगा तो तेरे मन रूपी द्वार की बंद, जो तेरा मन रूपी बंद द्वार है उसकी संकल खुल जाएगी, तेरी चेतना व्यापक हो जाएगी और बाह्य आडंबरों से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए समान भाव रखता हुआ यदि तू परमपिता परमात्मा को याद करेगा तो अवश्य ही उसको प्राप्त कर लेगा। प्यारे बच्चों, आइए तीसरी वाक देखते हैं। आई सिद्धि राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को क्या दूं उतराई। प्यारे बच्चों, यहाँ कवित्री ललदेव जी कहती हैं कि जब मेरा अर्थात मनुष्य का जन्म होता है तो वह सभी प्रकार की बुराइयों से परे होता है। कवित्री दुख भरे स्वर में कहती है कि जब परमात्मा ने मुझे संसार में भेजा था तो मैं सीधी राह से यहाँ आई थी, पर मोह माया से ग्रसित इस संसार में सीधी राह पर चले। अर्थात यहाँ ललदेव जी कहती हैं कि जब परमपिता परमात्मा ने मुझे संसार में भेजा था तो मैं सीधी राह से यहाँ आई थी, अर्थात मेरे अंदर किसी भी प्रकार का छल कपट धोखा आदि बुराइयां नहीं थी, लेकिन मैं माया से ग्रसित इस संसार में सीधी राह पर चल न सकी। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी रही और मेरा जीवन रूपी दिन बीत गया। यहाँ योग साधना के द्वारा परमपिता परमात्मा को पाने के लिए योग साधना करती हुई ललदेव जी कहती हैं कि मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी रही और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा जीवन रूपी दिन कब बीत गया। हठ योग ने मुझे रास्ता तो दिखाया, पर मैं ही अज्ञानवश उस मार्ग पर पूरी तरह चल नहीं पाई। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को क्या दूं उतराई। प्यारे बच्चों, इसमें ललदेव जी कहती हैं कि मैं माया रूपी संसार में उलझ गई। अब जब संसार को छोड़कर वापस जाने का समय आया है तो मेरे द्वारा आत्म आलोचन करने से पता चला कि मैंने इस संसार से कुछ नहीं पाया, जीवन भर भक्ति नहीं की, इसलिए मुझे उसका फल नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि मैं अब उतराई के रूप में नाविक रूपी ईश्वर को क्या दूंगी, क्योंकि जब मैंने अपना आत्म आलोचन किया तो मेरे पास सदकर्म रूपी कौड़ी भी नहीं थी, मेरे पास कोई सदकर्मों का लेखा जोखा नहीं था। कहने का भाव यह है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया
और मेरे पास सदकर्म रूपी मेहनताना भी मेरे माझी को, मेरे नाविक को, मेरे परमपिता परमात्मा को देने के लिए नहीं है, जो मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएगा। प्यारे बच्चों, अगला वाक्य है जिसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता पर बल दिया गया है। ललदेव जी कहती हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। प्यारे बच्चों, कवित्री ललदेव जी कहती हैं कि शिव तो इस संसार में सर्वत्र विद्यमान है। शिव से यहाँ मतलब है ईश्वर। कवित्री ललदेव जी कहती हैं कि परम पिता परमात्मा इस संसार के कण कण में विद्यमान है। प्रभु का जो स्वरूप है वह प्रत्येक वस्तु के कण कण में सिमटा हुआ है। आप चाहे हिंदू हैं या मुसलमान, उस परमात्मा को पहचानने में कोई अंतर न करो। कवित्री ललदेव जी कहती हैं कि परम पिता परमात्मा इस संसार के इस घट के अंदर समाये हुए हैं। परम पिता परमात्मा इस संसार के कण कण में विद्यमान है। ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ परम पिता परमात्मा का वास न हो। परमात्मा प्रत्येक घट में वास करते हैं। आप चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, इसलिए हिंदू और मुसलमान होकर आप परमात्मा को पहचानने में कोई अंतर न करें। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। प्यारे बच्चों, आगे कवित्री ललदेव जी कहती हैं कि यदि आप ज्ञानवान हैं तो सबसे पहले स्वयं को पहचानो। स्वयं को पहचानना ही परमात्मा को पहचानना है, क्योंकि परमात्मा ही तो आपके जीवन का आधार है। वही आपके भीतर है, वही आपके जीवन की गति का आधार है। प्यारे बच्चों, ईश्वर सर्वव्यापक है, इसलिए धर्म के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आत्मज्ञान ही सर्वोपरि है। यदि आप अपने आप को, अपनी इंसानियत को पहचान जाते हैं, फिर आपको हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपने अपने आप को पहचान लिया तो आपकी परमपिता परमात्मा से यही सबसे बड़ी पहचान होगी। प्यारे बच्चों, यह थी कश्मीरी संत कवित्री ललदेव जी के 4 वाक्य, जिनकी हमने सप्रसंग व्याख्या की। आशा है सीधे और सरल शब्दों में की गई सप्रसंग व्याख्या आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके जैसे ज़रूरतमंद बच्चों का भी भला हो सके। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।